नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2 MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL, MTNL एवं टेलीकॉम से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम चर्चा करने वाले हैं सभी यूनियंस से रिलेटेड हेडलाइंस की, साथ ही जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से रिलेटेड या फिर सैलरी से रिलेटेड, या फिर श्री PK परिवार जी जो BSNL के CMD हैं उनके द्वारा जो मीटिंग की गई थी उनके महत्वपूर्ण बिंदु, और साथ ही BRS कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी खास खबरें आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर चर्चा करें हम BSNL से रिलेटेड लेटेस्ट हेडलाइंस में, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज की न्यूज़ में और अब से जो 3-4 दिन की जो न्यूज़ चल रही है उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्विसेज। आपको बता दें कि सैटेलाइट बेस्ड इन सर्विसेज के अंदर बहुत लोगों को तो ये जानकारी ही नहीं होगी कि इनका क्या यूज है। तो BSNL दुनिया में पहली एक ऐसी दूरसंचार कंपनी है जिसके द्वारा ये सर्विसेज दी जा रही हैं, और ये एक तरह से भारत का भविष्य है। और आप देख सकते हो कि ये सर्विसेज चलती हैं इंटरनेट पर, और इसके अंदर क्या होता है कि अगर इसके अंदर ऑटोमेटिक डिटेक्शन होता है इंटरनेट के थ्रू, और जिससे कि तुरंत के तुरंत आपको बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। जिस तरह से आप GPS लोकेशन की मदद से ओला, उबेर जैसी गाड़ियां बुक कराते हैं, तो जो सबसे नज़दीकी व्हीकल आपके पास अवेलेबल होता है उनको वो दिखा देते हैं। उसी तरह से समझ लीजिए कि उसी तरह से और उससे भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि इंटरनेट से चलने वाली सभी चीज़ों का पर नियंत्रण किया जा सकेगा। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर कोई मरीज़ हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है और उसकी हार्ट रेट यानी कि दिल की धड़कन को नियंत्रित किया जा रहा है, यानी कि उसके जैसे दिल 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर, तो अगर उसकी पल्स रेट है जो हार्ट बीट है उसको मेजर करेगा, और उसके तहत अगर ये इसकी एक लिमिट निर्धारित की जाएगी कि 72 होती है तो 80 या फिर 65 इसके बिलो या फिर इससे अबव होती है, तो उसकी जो जानकारी है वो नियरेस्ट डॉक्टर के पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, वॉइस कॉल चली जाएगी, और साथ ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हार्ट रेट में जो चेंजेज होंगे उसके नियरेस्ट क्लिनिक पर, नियरेस्ट डॉक्टर के पास में, नियरेस्ट नर्सिंग स्टाफ के पास में ये उसकी सूचनाएं तुरंत के तुरंत पहुंच जाएंगी, जिससे कि तुरंत इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी और विद इन टाइम में उसकी हार्ट रेट को फिर से नियंत्रित किया जा सकेगा और उन्हें उचित दवाई दी जा सकेगी। इस तरह से ऑटोमेटिक व्हीकल से रिलेटेड ऑटोमेटिक जो एक्सीडेंट होते हैं व्हीकल्स की वजह से, तो उसको भी रोका जा सकेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट की वजह से यूज में आती हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। और ये दुनिया का पहला ऐसा दूरसंचार क्षेत्र है BSNL, जिसके द्वारा दूरसंचार कंपनी है जिसके द्वारा इस तरह की सर्विसेज अब दी जाएंगी। नैरो बैंड IoT इससे रिलेटेड है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें BSNL से रिलेटेड पुनरुद्धार योजना के बारे में कि BRS से रिलेटेड और BSNL के अंदर क्या क्या सर्विसेज आ रही हैं, तो आपको पता होगा सबसे पहले विंग्स सर्विसेज BSNL के द्वारा लाई गई थी, और अब नैरो बैंड IoT भी, ये तो दुनिया के अंदर ही सबसे पहली सर्विसेज है, ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में ये पहली बार BSNL के द्वारा ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अब आपको बता दें कि पुनरुद्धार योजना के लिए 23 अक्टूबर 2019 को पुनरुद्धार की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें 69,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी, और साथ ही इसके अंदर BSNL के BSNL के अंदर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चालू की गई थी, साथ ही 4G स्पेक्ट्रम दिया गया था एवं असेट मोनेटाइजेशन का काम भी शुरू करने की बात कही गई थी, और साथ ही संप्रभु बॉन्ड यानी सॉवरेन बॉन्ड की भी बात कही गई थी। और इसके अलावा BSNL और MTNL का विलय भी इसमें शामिल था। इनमें से आपको बता दें कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना आपको मंजूरी मिल चुकी है। पुनरुद्धार योजना BRS की जो एवं पुनरुद्धार के जो पैकेज था उसको एक तरह से शुरुआत हो चुकी है, और साथ ही 4G स्पेक्ट्रम के आपको बता दें कि 4G स्पेक्ट्रम में 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की मांग की है, जबकि MTNL जो केवल 2 महानगरों में काम करते हैं दिल्ली और मुंबई में, उसने भी
1800 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम और मुंबई में 2100 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम मांगा है। आपको बता दें कि 4G स्पेक्ट्रम के बाद में अब जब इसकी मांग की गई थी पहले तो, लेकिन इस समय पर जब कोर नेटवर्क ऑल इंडिया लेवल पर बनाने की बात की गई है इंडियन कंपनीज़ के द्वारा, तब से इसमें डिले हो रहा है। तो यानी 4G स्पेक्ट्रम तो मिल गया है, लेकिन अभी तक 4G नेटवर्क पूरे ऑल इंडिया लेवल पर अभी तक नहीं आया है। वहीं असेट मोनेटाइजेशन की बात करें तो असेट मोनेटाइजेशन के लिए सारी परिसंपत्ति है उसके जो मुद्रीकरण करना है उनका अलोकेशन तो हो गया है, लेकिन अभी भी उनका मोनेटाइजेशन का जो लिस्ट है वो जल्दी ही जारी हो जाएगा, अभी तक वो जारी नहीं किया गया है। वहीं अगर सॉवरेन बॉन्ड की बात करें तो सॉवरेन बॉन्ड तो जारी कर दिया गया था 8500 करोड़ रुपए का। इसके अलावा आपको बता दें कि BSNL और MTNL का जो मर्जर है उसकी भी शुरुआत हो गई है, और अब दिल्ली के बाद में अब मुंबई में भी जल्द ही ऑल इंडिया लेवल पर BSNL ही काम करने वाली है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो सरकार ने BSNL के 20 वर्षों के लिए जो यूनिफाइड लाइसेंस है, एकीकृत लाइसेंस, उसका विस्तार कर दिया है, और अब 250 करोड़ रुपए का नया जो लाइसेंस है, बैंक गारंटी है, वो उन्होंने जमा की है। उसके बावजूद उन्हें ये 20 सालों के लिए ये UL की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है, लाइसेंस की लिमिट है वो बढ़ा दी है। अब आपको बता दें कि जो DOT ने BSNL को अगले 20 वर्षों के लिए जो एकीकृत लाइसेंस बढ़ा दिया है, और बाद में दिल्ली और मुंबई महानगर में सेवाएं देने की भी अनुमति दे दी है। अब यहाँ पर बता दें कि BSNL के जो CMD हैं श्री PK पुरवार जी ने बताया कि हम अब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के साथ साथ मुंबई महानगर में भी सेवाएं दे सकते हैं। 10 दिसंबर को विभाग ने BSNL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस लाइसेंस की प्रभावी तिथि से 20 साल की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि दस्तावेज में कहीं और निर्दिष्ट कारणों के लिए रद्द न किया जाए। लाइसेंस को 29 फरवरी 2020 से प्रभावी किया गया है। राज्य के स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी तब से एक तदर्थ आधार पर सेवाएं दे रही है, जबकि नवीकरण राज्य के स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी के बीच कई विवादास्पद मुद्दों में से एक बन गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि लाइसेंस शुल्क और लाइसेंसधारी द्वारा नियमों और शर्तों के उचित प्रदर्शन को देखते हुए लाइसेंस प्रदान किया गया है। BSNL महानगर क्षेत्रों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL नेटवर्क का प्रबंधन करेगा, जो कि दोनों टेलीकॉमों के बीच परिचालन तालमेल से आगे चलकर उनके बीच पूर्ण विलय से आगे बढ़ेगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है। लाइसेंस आवाज़ टेलीफोनी यानी कि टेलीफोन से रिलेटेड टॉक और राष्ट्रीय लंबी दूरी NLD और ISD यानी कि STD ISD, बहुत छोटे अपर्चर टर्मिनल BSAT यानी BSAT और पब्लिक मोबाइल के रूप में देश भर में सेवाएं जारी रखने के लिए बढ़ा दिया गया है। लाइसेंस जारी करने के बाद टेलीकॉम कंपनी 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के सभी टेलीकॉम सर्कल्स में निर्बाध 2G, 3G और 4G सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। तो ये तो थी BSNL और MTNL से जुड़ी हुई न्यूज़पेपर से रिलेटेड लेटेस्ट हेडलाइंस। अब हम चलते हैं यूनियंस के द्वारा और BSNL के CMD श्री PK पुरवार जी एवं टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स को देखते हुए BSNL के कर्मचारियों की सैलरी, BSNL के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सैलरी एवं BSNL में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के भुगतान, मेडिकल बिल्स और समस्त जानकारियों से जुड़ी हुई जानकारियों को देखने के लिए, तो जैसा कि सबको पता है कि BSNL के कर्मचारियों की जो नवंबर मंथ की सैलरी है फिर से एक बार डिले हो गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि अब इस कर्मचारियों की सैलरी जल्द ही दी जाएगी, और इसको ऐसा बताया जा रहा है कि क्रिसमस से पहले पहले इनकी सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं BSNL और MTNL के सभी कर्मचारी जो कि लंबे समय से भुगतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनका नियमित समय पर भुगतान होने के लिए जब श्री PK पुरवार जी से बात की गई तो उन्होंने फिर से वही BSNL का रेवेन्यू में कमी को निशाना साधते हुए और फिर से देरी का बहाना बनाया। वहीं टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा एक बार फिर से यही बात दोहराई गई कि BSNL हमेशा अपने कार्यों में अग्रसर रहा है, और BSNL के कर्मचारी हमेशा BSNL इसके साथ साथ में जुड़े हुए और देश की सेवा में लगे रहते हैं, और यही वजह है कि अब नैरो बैंड IoT सर्विसेज
लेकर के दुनिया का नंबर 1 नेटवर्क बन गया है BSNL। वहीं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के भुगतान से रिलेटेड जो सूचना है उसके अनुसार जो 2 महीने का पेमेंट होने वाला था, उसके बाद में कोई भी ऑफिशियल लेटर अभी तक जारी नहीं किया गया है। और BSNL के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के द्वारा यूनियंस के साथ में हड़ताल भी की गई थी पिछली बार, तो जिसके रिजल्ट के परिणाम स्वरूप अभी तक भी कोई ऐसा खास डिसीजन नहीं आया जिसकी वजह से इनके भुगतान को लेकर के कोई पक्ष रखा गया हो। वहीं BSNL के जितने भी कर्मचारी हैं उनके जो मेडिकल बिल्स हैं उनका भुगतान शीघ्र करने की मांग की जा रही है। और इसको लेकर के BSNL के CMD श्री PK बुरबार जी भी काफ़ी आगे आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही इनका भुगतान किया जाएगा। वहीं BRS ऑप्टीज के एक्सग्रेशिया को लेकर के जो 8% एक्सग्रेशिया का भुगतान किया जाना है, उसको लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार अब जल्द ही यानी कि दिसंबर मंथ के एंड में इसका भुगतान कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड लेटर जल्द ही जारी होने वाला है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का पेमेंट भी जल्दी ही किया जाएगा और इससे रिलेटेड अभी तक तो कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है, लेकिन शीघ्र ही जो नेक्स्ट यूनियंस की हड़ताल होने वाली है उसमें ये मेन मुद्दा रहेगा। तो ये तो थी BSNL से जुड़ी हुई अब तक की सभी लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू MS को। धन्यवाद।